नमस्कार। आज हम कर रहे हैं 12वीं क्लास का दूसरा लेसन स्वर्णिम भारत और उसके अंदर हमारा बिंदु है मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास एक सुदृढ़ धरा पर स्थापित होता है और विदेशों के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। साथ ही साथ भारत है वो एक राजनीतिक एकीकरण की ओर अग्रसर होता है, यानी अब तक वो काम नहीं हुआ था जो मौर्य स्थापना की या मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू होता है। इस मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानकारी लें तो हमारे पास कई स्रोत हैं। ठीक है, इन स्रोतों के अंदर सबसे पहले देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, सोमदेव की रचना कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की कथा वृत्त कथा मंजरी, दीपवंश महावंश टीका, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। ठीक है, इसके अलावा यूनानी है स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन। ये यूनानी लेखक है स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन, इनके विवरण। और साथ ही साथ चीनी यात्री फाहियान, हवेनसांग और इत्सिंग, इनके यात्रा विवरण। और अभिलेखीय साक्ष्यों के अंदर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो पुरातात्विक दृष्टि से हमें प्राप्त हुए हैं, वो सब हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि स्रोत क्या है, तो हम इन स्रोतों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, और हमें अलग से छोटे प्रश्न में पूछा जाए कि यूनानी लेखक जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं तो स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन। चीनी यात्रियों के बारे में पूछा जाए तो फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। और साथ ही साथ अभिलेख पूछे जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख। ठीक है, ये जानकारी के स्रोत हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है वो भारत का प्रथम यशस्वी सम्राट माना गया है। ठीक है, उसने अपने गुरु, ठीक है, चाणक्य, किसकी सहायता से, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से मगध का साम्राज्य स्थापित किया और उसने नंद वंश के शासक, ठीक है, धनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व के अंदर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, यानी कौन सा अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, मगध के राज सिंहासन पर जब कौन बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत होती है और एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जाती है जो पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था। प्लूटार्क, ठीक है, यानी यूनानी लेखक प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, कितने लाख की सेना बताता है, 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला या पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। ये किसका कहना है, प्लूटार्क का। किसके विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके साम्राज्य की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में लेकर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर ईरान तक उसका अधिकार था और इसके अलावा दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक वो पहुंच चुका था। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना उसने की थी और अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया, उत्तर पश्चिमोत्तर भारत पर, यानी उत्तर पश्चिमोत्तर भारत पर जो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों को पराजित किया। किसके उत्तराधिकारी थे, सिकंदर के उत्तराधिकारी, उनको पराजित किया।
साथ ही साथ उन्हीं के एक उत्तराधिकारी या गवर्नर सेल्यूकस को भी पराजित किया और नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया। इन सब को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष मुख्य होता है वो होता है सेल्यूकस के साथ। किसके साथ? सेल्यूकस इम्पोर्टेंट बिंदु है। यानी सिकंदर के जाने के पश्चात उसके उत्तर पश्चिम उत्तर भारत के कुछ प्रांतों का गवर्नर बना था सेल्यूकस, ठीक है। और वो यूँ भी कह सकते हैं मैसिडोनिया का शासक, ठीक है। तो सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में किस पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण में सेल्यूकस की हार हो गई और बाद में कुछ शर्तों पर दोनों की संधि स्थापित हो गई। इस संधि में क्या क्या रखा गया? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 प्रांत दिए, ठीक है, जिनमें एरिया, अराकोसिया, ठीक है, जेड्रोसिया और पेनिस डाई, ठीक है। सेल्यूकस ने कितने प्रांत दिए? 4। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपेनिस डाई। साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो ये प्राचीन भारत का एक प्रथम विदेशी विवाह भी माना जाता है। इसके साथ साथ अपना एक राजदूत मेगस्थनीज, ठीक है, यानी सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने एक प्रमुख रचना लिखी इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। इस संधि के फलस्वरूप 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए? सेल्यूकस को दिए थे, ठीक है। यानी इस प्रकार 305 ईसा पूर्व में किस किस का संघर्ष हुआ? ये हुआ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये जो समस्त विवरण है वो हमें प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है, ठीक है। यानी किस इतिहासकार के अनुसार इन सब बातों का हमें पता चलता है तो वो है प्लूटार्क, ठीक है। तो ध्यान रखें, 4 प्रांत, पुत्री का विवाह और राजदूत कौन है? मेगस्थनीज। इन सब कार्यों से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका जो साम्राज्य हम देखें वो साम्राज्य है वो ईरान के प्रांतों से लेकर उत्तरी कर्नाटक तक चला गया। कहाँ तक चला गया? उत्तरी कर्नाटक, इधर ईरान तक, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में। और यहाँ पाटलिपुत्र या हम कहें मगध से लेकर सौराष्ट्र तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विशाल था और विशाल पैमाने पर फैला हुआ था। लेकिन इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी इसने अंतिम समय के अंदर जैन धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। लगभग ये माना जाता है कि मगध के अंदर लगभग 12 साल तक अकाल पड़ा और ये जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ध्यान रखें कौन सी जगह है? श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है। श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में चले गए। वहाँ उन्होंने सल्लेखन, कौन सी पद्धति है? सल्लेखन, संथारा या उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय को किस प्रकार व्यतीत किया? उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ वो दक्षिणी भारत में चले गए। कहाँ? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए
और वहाँ पर उन्होंने सलेखन संथारा या उपवासपति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार 298 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया। ठीक है, अब चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। कौन शासक बना? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, देखिए बिंदुसार है, उसको अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे एमित्रोचेडस, एलिट्रोकेडस, एमित्रघात, यानी ये सभी नाम किसके हैं? बिंदुसार के। बिंदुसार को इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नाम से संकेत किया गया है। अब जैसे यूनानी जो लेखक हैं वो बिंदुसार को एमित्रोचेडस के नाम से संकेत करते हैं, वहीं स्ट्रेबो इसको किस नाम से संकेत करता है? एलिट्रोकेडस। ठीक है, और इसी प्रकार फ्लीट महोदय है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से संकेतित करते हैं, और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाशक। इस प्रकार इतिहास में बिंदुसार के हमें अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिंदुसार के राज्य की सबसे बड़ी खास बात ये रही, उसने अपने पिता द्वारा खड़े किए गए विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, दिव्यावदान रचना के अनुसार हमें पता चलता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में, कहाँ? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया और बाद में अशोक को भेजा गया, और अशोक तक्षशिला के उन विद्रोह को दबाने में कामयाब रहा था। तो विद्रोह कहाँ हुए थे? तक्षशिला में ये विद्रोह हुए थे। ठीक है, वहीं यूनानी लेखक स्ट्रेबो की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? स्ट्रेबो कहता है कि एंटियोक्स प्रथम, ठीक है, यानी स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक है एंटियोक्स प्रथम। उसने अपने एक राजदूत, ठीक है, वो कौन था? एंटियोक्स प्रथम। ठीक है, स्ट्रेबो क्या कहता है? यूनानी शासक एंटियोक्स प्रथम ने अपने एक राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यानी किस यूनानी शासक ने अपने राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो वो था एंटियोक्स प्रथम। एंटियोक्स प्रथम ने किसको भेजा? डाइमेक्स को। बिंदुसार ने उससे 3 चीज़ों की मांग की थी, एक तो शराब या मदिरा, ठीक है, और दूसरा उसने सूखी अंजीर की मांग की थी, और तीसरा उसने दार्शनिक की मांग की थी। लेकिन यूनानी शासक ने शराब और सूखी अंजीर भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजने का नियम नहीं है। ठीक है, तो बिंदुसार ने किन 3 चीज़ों की मांग की थी? ध्यान रखें, शराब या मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। किससे मांग की थी? एंटियोक्स प्रथम से। और इसी समय बिंदुसार के समय मिस्र के राजा थे टोलमी फिलाडेल्फस। क्या नाम है? टोलमी फिलाडेल्फस। ये मिस्र के शासक है। मिस्र के इस शासक का डायोनीसियस, कौन सा है? डायोनीसियस राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, एंटियोक्स प्रथम का राजदूत डाइमेक्स आया था,
और मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। इसी के साथ अपना ये पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।